PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। दोस्तों आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानें कि PTSD आखिर है क्या। जैसे कि नाम बता रहा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब कोई आपकी लाइफ में ऐसा ट्रॉमा हुआ है जिसके बाद आप स्ट्रेस में आ गए हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ गए हैं और आपको अब बहुत डर लगता है, बहुत परेशान हो उठते हैं, बहुत सारी एंजाइटी आ रही है। और ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो हम उसे कह देते हैं कि आप PTSD का शिकार हैं। दोस्तों PTSD अक्सर आप जब किसी ऐसी कैलेमिटी से गुजरे होते हैं, जैसे कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आया, वहाँ पर आपने कोई भयानक दृश्य देख लिए, कोई आपके साथ कोई घटना हो गई है, या कोई ऐसा है कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया जिसके बाद आपको बहुत कुछ फीलिंग्स आ गई, परेशानी आ गई, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि कई बार कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि आपको किसी लव्ड वन को खोना पड़ गया, या कोई अपने साथ ही कोई दुर्घटना हो गई है। तो ऐसी जब ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप गुजरते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है, वो एंशियसनेस आ जाती है, आपको डर आ जाता है और आप PTSD का शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों ये PTSD किसी के साथ भी हो सकता है, कोई एज मायने नहीं रखती। ऐसा नहीं है कि आप जब बूढ़े होंगे या जवान होंगे तो ही आपके साथ हो सकता है, आप बच्चे हो सकते हैं तो भी हो सकता है, आप कोई मैन है, वुमेन है, जो भी हैं, आप किसी के साथ भी ये PTSD हो सकता है, क्योंकि ट्रॉमा किसी की लाइफ में भी आ सकता है। और जब ये ट्रॉमा आता है तो ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपकी पूरी लाइफ को हिला डालता है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत उससे एकदम से ट्रॉमेटिक बिहेवियर वो आता है और एकदम से आपकी लाइफ को झंझोड़ जाता है। तो जब ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आ जाता है तो वो आपके लिए डिस्ट्रेसिंग होता है, पूरा आपको अंदर तक हिला डालता है और जैसे कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से झंझोड़ दिया होता है। तो दोस्तों जब ऐसी चीज़ से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसे PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। PTSD में अक्सर आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, वो मेमोरीज बार बार आकर आपको हिट करती हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे वो घटना अभी घट रही हो और आपके अंदर अचानक से बहुत सारी फीलिंग्स, एकदम से वो डर, वो फीलिंग्स आपको पूरी तरह से जकड़ लेती हैं, ऑक्यूपाई कर लेती हैं। PTSD में आपका मूड चेंज बहुत बार हो जाता है। आप अचानक से अभी खुश थे और अचानक से कुछ थॉट्स चलते हैं और आप एकदम से खराब मूड में आ जाते हैं, आपको बहुत बुरा लग रहा होता है। सो ऐसे चेंजेस आप कई बार देखते हैं ऐसे लोगों में जो PTSD का शिकार हैं। दोस्तों आप कई बार नम फील करते हैं, आपको लगता है कि जैसे सारी दुनिया रुक गई हो, एकदम से सब कुछ फ्रीज हो गया हो। आपको ऐसी भी फीलिंग्स आती हैं जैसे सब कुछ यहीं पर रुक चुका है और आपको पता नहीं लग रहा कि सब कुछ रियल है कि अनरियल है, वो इफेक्ट ही नहीं आता। सब कुछ आपके पास है, सारे लोग आपके पास हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स वो चेंज हो जाती हैं और आपको लगता है कि सब कुछ अनरियल सा है। तो ऐसी सिचुएशन के कारण आपके अंदर एंजाइटी लेवल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, कई बार पैनिक की सिचुएशन हो जाती है और आपके अंदर वो जो मेमोरीज चल रही होती हैं वो बार बार आपको आकर तंग करती हैं, जिसके कारण ये एंजाइटीज़ बार बार आकर परेशान करती हैं। वो नेगेटिव थॉट्स आपको बार बार परेशान कर रहे होते हैं और आप उनका शिकार होते चले जा रहे हैं। दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी बनी हुई है या आपके किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त के साथ भी बनी हुई है तो उन्हें सजेस्ट करें कि वो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। सबसे पहले देखिए, इसमें ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें, फिजिकली फिट रहें, एक्सरसाइज करते रहें, अच्छा खाना खाएं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी मेंटल हेल्थ को भी देखना ज़रूरी है कि आप मेंटली उस सिचुएशन से कैसे गुजर रहे हैं, कैसे उसके साथ कॉप अप कर रहे हैं, कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस यहाँ पर मैटर ज़रूर करती है, लेकिन मेंटल फिटनेस भी आपको बनाए रखनी पड़ती है ताकि आप उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकें। तो दोस्तों ऐसे में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जब भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हों आपको उन पर तो काम करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ कि CBT यूज़ करो, आप टैपिंग यूज़ करो, आप जो भी मैंने नेगेटिव थॉट्स के लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं उन चीज़ों को यूज़ कीजिए। आपको जो एंजाइटी आ रही है उनके लिए जो टेक्निक्स बताई गई हैं, जैसे कि मैंने कहा टैपिंग यूज़ करो, माइंडफुलनेस यूज़ करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। जब जब आपको एंजाइटी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे पे हावी होता जा रहा है, तो अपने आप को थॉट से निकाल कर प्रेजेंट मोमेंट में आइए। फील कीजिए, आसपास देखिए कि मेरे आसपास क्या है, मेरी सराउंडिंग्स में क्या है। अपने थॉट से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने थॉट से बाहर आते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट में देखने लगते हैं कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, तो आपकी बहुत बड़ी सहायता उस वक्त हो जाती है। आप अपनी एंजाइटी से बाहर आने में सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको धीरे धीरे
उस घटना के साथ अपने आप को एक्सपोज भी करना होता है, इमेजिनरी एक्सपोजर भी करना होता है, जिससे कि आप धीरे धीरे उस सिचुएशन से निकलते चले जाएं। आप कई बार अपने आप को दोषी ठहरा देते हैं कि वो सिचुएशन ना बनती अगर मैं ऐसा कर देता, वैसा कर देता, मैंने उसे रोक लिया होता, मैं ये कर लिया होता, मैं वो कर लिया होता। लेकिन अब उन थॉट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिवाय आपको गिल्ट देने के आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो आपको अपने आप को उस गिल्ट से निकालना है, उस परेशानी से निकालना है, अपने आप की सहायता करनी है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में कई बार जर्नलिंग भी आपको हेल्प करती है। आप अगर उस जो भी घटना घटी है उसको एक बार लिखें भी तो भी वो आपकी हेल्प होती है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने आप को लिखकर, तो हम एक नया पर्सपेक्टिव भी लेते हैं कि वो घटना ऐसे ऐसे घटी, आपने क्या फील किया, कैसा आपको लगा जब उससे गुजरते हैं। जब आप लिख कर उसे देखते हैं तो आपको नया पर्सपेक्टिव मिलता है, वहाँ से लर्निंग्स लेते हैं और आपके माइंड में जब वो लर्निंग्स जाती हैं तो आप उस चीज़ से बाहर निकलते जाते हैं। तो दोस्तों, आपको धीरे धीरे अपनी सिचुएशन पर काम करना होगा, उससे निकलना होगा और फिर आप देखेंगे कि आप एक अच्छी लाइफ में कैसे स्टेप इन करते चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स खासकर पीटीएसडी की बहुत आपके लिए दुखदायक होती हैं, आप उनसे परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हुई होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी तो चलती जाएगी, आपको भी जीना होगा, आपको भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि किसी के भी रुकने से ये ज़िंदगी तो नहीं रुकती। तो आपको अब उन चीज़ों को अपनी लाइफ से भूलकर आगे देखना होगा, अपने पास्ट को छोड़ना होगा और फिर अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते जाना होगा, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही चलना है और आपको आगे बढ़ना ही होगा।